अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको सल्तनत उस्मानिया के वजूद में आने और कायम होने के मुतालिक बताया था कि किस तरह चरागाहों में रहने वाले ईमान के जज्बे से अनातोलिया के सरदार बन गए और फिर किस तरह खाना बदोशों के इस कबीले ने पूरी दुनिया में अपना रोबो दबदबा कायम कर लिया। आज हम उस्मान गाजी के बेटे ओरहान गाजी की फतूहात और बहादुरी के बारे में बात करेंगे। ओरहान गाजी दरअसल उस्मान गाजी के छोटे बेटे थे। उस्मान गाजी के बड़े बेटे का नाम अलाउद्दीन पाशा था। अलाउद्दीन पाशा को हुक्मरानी का ज़्यादा शौक़ ना था। अलाउद्दीन को इंतज़ामिया चलाने का भी ज़्यादा शौक़ ना था। इनका शौक़ ज़्यादा दीनी इस्लाहात पर था, जबकि ओरहान गाजी इंतज़ामिया को बहुत अच्छे तरीके से चलाने का हुनर रखने के साथ साथ जंगी जुनून का भी शौक़ रखते थे। ओरहान गाजी बहादुरी, दलेरी, शुजाअत में अपने बाप दादा से किसी सूरत कम ना थे, लेकिन उस्मान के असरात पर अलाउद्दीन ने सल्तनत के पहले वज़ीर की मुनासबत से खिदमत सर अंजाम दी। अलाउद्दीन ने सल्तनत का पहला आईन मुरतब किया। इसने उस्मान गाजी के नाम का सिक्का भी जारी किया। अलाउद्दीन से पहले किसी भी सल्तनत की बाकायदा फौज ना थी। जब जंग होती तो जहाद के लिए कुछ लोग अपनी मर्जी से आ जाते। जो मालो गनीमत हाथ आता वही इनका मुआवजा होता था। अलाउद्दीन ने सबसे पहले तनख्वाहदार फौज की बुनियाद रखी। इस फौज को स्पेशल फौज भी कहा जाता था। इनको सख्त से सख्त ट्रेनिंग दी जाती। इस काम के लिए आम राया में से 10 से 12 लोग चुने जाते थे, जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत हों। इस तरह एक ऐसी फौज तश्कील पाई जो अपनी जानो माल की परवाह किए बगैर सुल्तान की हिफाजत करते। ये सुल्तान के ख़ास आदमी भी कहे जाते। ओरहान गाजी इस फौज के साथ मुकम्मल तौर पर घुल मिल जाते, यहाँ तक कि ओरहान गाजी को इस फौज में मौजूद तमाम लोगों के नाम का भी पता होता। इस फौज का नाम नई फौज रखा गया था। ये फौज आने वाली 3 सदियों तक किसी भी किस्म की शिकस्त से दो चार ना हुई। ओरहान गाजी ने इन्हें ऐसी तरबियत दी थी कि एक सिपाही दुश्मन के सैकड़ों फौजियों पर भारी होता था। ओरहान गाजी ने अपने हुक्मरानी के साथ ही इज़मिर शहर फतह कर लिया। इसके बाद 1330 ईस्वी में बाज़ंतीनियों का दूसरा बड़ा शहर नाइसिया फतह कर लिया। ये शहर शान शौकत में कस्तुनिया से किसी सूरत कम ना था। 1330 ईस्वी में ही तुर्की रियासत कैसरिया के अमीर के वफात के बाद इस रियासत के हालात बहुत बिगड़ गए। ओरहान ने आगे बढ़कर यहाँ का नज़्म व नसक संभाला और हालात फिर से पहले जैसे कर दिए। अब कई साल तक जंग की ज़रूरत पेश ही ना आई। इन सालों में ओरहान ने अपनी राया और अपने इलाके की भरपूर खिदमत की। इसने अपने इलाके में जगह जगह कॉलेज, स्कूल और मस्जिदें कायम करवाईं। इस तरह इनकी रियासत उलूम व फ़नून का गहवारा बन गई। इसने उलमा की भी भरपूर हौसला अफजाई की। ओरहान गाजी ने अपनी रियासत की बेहतरी के लिए जो हो सका किया। रियासत की माशियत को बेहतर बनाया। कुछ अरसे बाद रोमियो में तख्त नशीनी के लिए जंग छिड़ गई। इसमें से एक हुक्मरान जिसका नाम कैंटा था, उसने सुल्तान ओरहान से मदद मांगी। ओरहान गाजी ने इसकी मदद की दरख्वास्त कबूल की और इसके लिए अपनी स्पेशल फौज भेजी। इस जंग में ओरहान की फौज के बायस कैंटा को फतह हुई। सर्बिया का हुक्मरान
अपनी ताकत में इतना बढ़ चुका था कि कस्तुनिया पर हमले करने के ख्वाब देखने लग पड़ा। इस मकसद के लिए इस हुक्मरान ने पहले सलोनिका पर हमला किया। इसके जवाब में ओरहान ने सिर्फ 20,000 फौज का लश्कर इस हुक्मरान के लाखों की फौज को शिकस्त देने के लिए भेजा। हर बार की तरह ओरहान गाजी की फौज को फिर से फतह हासिल हुई। ईस्वी में ओरहान के बेटे सुलेमान पाशा ने गैलीपोली के शहर को फतह कर लिया। ये उस्मानियों का यूरोप में पहला कदम था। इस फतह से उस्मानियों के कदम यूरोप के लिए उठ खड़े हुए। इस तरह फतूहात का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। ओरहान का बेटा सुलेमान अपने बाप दादा की तरह मजबूत, ताकतवर, इंतज़ामी सलाहियतों से मालामाल शख्स था। बहादुरी में इस वक्त सुलेमान पाशा का कोई मुकाबला ना था। सुलेमान पाशा, जिसने आगे जाकर सल्तनत का हुक्मरान बनना था, एक दिन शिकार करते हुए घोड़े से गिरकर शदीद जख्मी हो गया। चंद ही दिन बाद वफात पा गया। ओरहान गाजी को इसकी मौत का ऐसा सदमा लगा कि चंद माह बाद ही वो भी वफात पा गया। ओरहान गाजी ने 33 साल हुकूमत की और एशिया के साथ साथ यूरोप में भी फतूहात के झंडे गाड़े। ओरहान की वफात के बाद इसका छोटा बेटा मुराद अव्वल तख्त नशीन हुआ। मुराद अव्वल की कामयाबी की दास्तान आप हमारी अगली वीडियो में देख सकेंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।